देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4,000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। आज इस गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं और सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GMDA का कुल बजट लगभग 2,933.56 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 MLD WTP और धनवासपुर, बेहरामपुर और सेक्टर 107 में 100 MLD STP की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त SPR और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार उन्हें
सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए मैंने नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग को गांव में भी नियोजित विकास की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में महाग्राम महायोजना की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आसपास के क्षेत्र को चिन्हित कर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC ने मार्च 2022 में IMT खरखौदा में 800 एकड़ जमीन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को अलॉट की थी। इस प्लांट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 28/8/2022 को किया था। आज वहां मारुति ने अपनी व्यावसायिक उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी सरकार औद्योगिक जगत को जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए मैं एक उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद का गठन करने की घोषणा करता हूं। इस परिषद की अध्यक्षता आदरणीय अध्यक्ष जी मैं स्वयं करूंगा। यह परिषद मेरे द्वारा शुरुआत में बताए गए 6 नीतिगत निर्णयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगा, जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत NCR सिटी द्वारा सरायकालेखां से धारूहेड़ा होते हुए निमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सरायकालेखां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पंचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। यह समर्पित कोष स्थायी बाढ़ प्रबंधन करने तथा शहरों और शहरियों को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखने के प्रकल्प शुरू करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए अनिवार्य है कि हम हमारे युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फंसाने से बचा पाएं। इसके लिए मेरा संकल्प जो सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, यह प्राधिकरण नाम से यह नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग
और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा को उच्चतर शिक्षा के लिए एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक मानक, समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकलां, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्किल्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा को उच्चतर शिक्षा के लिए एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक मानक, समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकलां, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्किल्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। अध्यक्ष जी, खरखौदा में IMT का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए EV पार्क स्थापित किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा अम्बाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अम्बाला की स्थापना की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC
द्वारा राई औद्योगिक संपदा, IMT भावल और IMT मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि, डॉर्मिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्थलों पर आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग कराई जाएगी। वह ऐसे 10 गांवों, कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नए स्टेडियम उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित कराई जाएगी। इससे राजकीय और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए तथा 25,000 रुपए की समान राशि प्रदान की जाएगी करने का मेरा प्रस्ताव है। चौथे से लेकर के 100वें स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह राशि 10,000 रुपए होगी। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों की नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। मेरा मानना है कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा AI मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर्ष की बात है कि विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन हमें दिया है। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हो तो हमने प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा ताकि उन्हें उचित प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जा सके। देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4,000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुशिक्षित हरियाणा इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर
आम हरियाणा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी दो बाजुएं हैं। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। महाविद्यालयों के स्टेम पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी महाविद्यालयों के स्टेम पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों के प्रांगण में स्थित महाविद्यालयों में ऐसा नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी जिसके जरिए वे अपनी खेल परियोजन व प्रदर्शन संबंधी अन्य पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रतिबंधित कर सकें। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है जिसमें सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है जो 2009-14 के मात्र 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है जिससे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।